सिंह की पत्नी ने मेंटेनेंस फाइल किया है, कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जैसा वो बता रही है। पवन सिंह कमाल के कलाकार हैं, गले में सरस्वती बसती हैं, देवी गीत उनके ही हम लोग सुनते हैं, दर्द भरे गाने उनके जो हैं सो बहुत अच्छे हैं। पुलिस भेजते हैं पवन सिंह तो पुलिस का इलाज करती हैं, लाइव शुरू कर देती हैं। और पुलिस उनका लाइव अगर बदतमीजी के साथ बंद कर रही है तो पूरी पुलिस बदनाम, पुलिस का मतलब महकमा बदनाम हो जाएगा कि एक औरत अपने ससुराल में है तो उसके साथ जबरदस्ती कर रही है लाइफ। तो ये तो दुर्भाग्य है कि पर्सनल लाइफ कलाकारों का गड़बड़ चल रहा है। लेकिन जो ज्योति सिंह ने इलाज किया, अगर वही इलाज ये उदित नारायण की पत्नी कर दी होती, मजा आ गया होता। नमस्कार, जय हिंद। सब तक न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 में, और इस चुनाव का केंद्र बिंदु बनी हुई है ज्योति सिंह, जो पवन सिंह की पत्नी है। पवन सिंह जिनको पावर स्टार कहा जाता है, सुपर स्टार कहा जाता है, भोजपुरी का दीगर स्टार, सभी पर्यायवाची शब्द हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मोतिहारी सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एसके पंकज हैं। इनसे हम जानेंगे कानूनी रूप से कि क्या कुछ पवन सिंह सही कर रहे हैं, और ज्योति सिंह के द्वारा बीते दिनों जो कार्य किया गया उनके लखनऊ आवास पर जाकर तमाम मुद्दों पर जानकारी लेंगे। क्या कहिएगा, पूरा जो सेंट्रलाइज चीज है वह ज्योति सिंह बनी हुई है बिहार विधानसभा चुनाव का। जब से वह प्रशांत जी से जाकर मिली हुई है, प्रशांत किशोर से, तब से यह मामला और गर्माहट ले लिया है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत दिनों बाद आप आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने, और इतना बढ़िया बढ़िया पत्रकारिता आप कर रहे हैं। और पत्रकारिता में तो आपको हम पत्रकारिता जगत की शान ही मानते हैं। कारण दो कारण है इसका, दो कारण है इसका। पहला कारण ये है कि आपकी भाषा मानक भाषा है, आचरण सभी डिजिटल पत्रकारों का अच्छा है, आपका आचरण के साथ व्याकरण भी अच्छा है। क्योंकि आप एक शिक्षक रहे हैं तो एक तरफ विद्वता है और दूसरी तरफ देहातीपन के लिए आप गमछा भी रखते हैं। तो हमारे विद्वान, साहसी, प्रखर, मुखर और हैंडसम भाई जितेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात जो आपने कहा पवन सिंह के बारे में, तो एक वकील हूँ, कानूनी पहलू ये है कि पवन सिंह की पत्नी ने मेंटेनेंस फाइल किया है, कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जैसा वो बता रही है। तो क्रिमिनल केस जब नहीं फाइल हुआ है और मेंटेनेंस केस फाइल हुआ है तो कोई क्रिमिनल ऑफेंडर नहीं हुए पवन सिंह। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इसको कहा जाता है, वैवाहिक विवाद। तो वैवाहिक विवाद के वाले व्यक्ति को कोई आप क्रिमिनल नहीं कह सकते हैं। पवन सिंह कमाल के कलाकार हैं, गले में सरस्वती बसती हैं, देवी गीत उनके ही हम लोग सुनते हैं, दर्द भरे गाने उनके जो हैं सो बहुत अच्छे हैं। और देश के छोड़िए विदेश के कई सारे कोने में उनका जो गीत है लॉलीपॉप वो बजता है। तो कला के क्षेत्र में तो पवन सिंह का जवाब नहीं है। उनका जो चेहरा है, उनका जो स्टाइल है, जो दबंगई, वो मतलब हर चीज उनका लोग लाइक करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनका पर्सनल जीवन हमेशा बर्बाद रहा। विवादों में, हाँ, हमेशा विवादों में रहे और हमेशा पर्सनल लाइफ उनका बर्बाद ही रहा। इसके पीछे एक कारण तो हो सकता है कि वो दारू पीते हैं। तो दारू पीने वाले लोगों की पत्नियां प्रायः उनसे असंतुष्ट रहती हैं, और आप कह भी नहीं सकते हैं कि क्यों असंतुष्ट रह रही हैं। जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, हमारे सामने अगर कोई आदमी गुटखा खा के आ जाता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो जब हम एक गुटखा नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो किसी की बेटी दारू क्यों बर्दाश्त करे। एक ये, बाकी तो आरोप जो उनका है कि हाँ लड़की लेके, ये सब तो अलग उनका पर्सनल लाइफ है, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। लेकिन कानून में यही होगा कि उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा ज्योति सिंह को। दूसरी चीज कि अभी जो स्थिति है वो ये है कि पवन सिंह का जो इलाज की है ज्योति सिंह लखनऊ जा करके, केवल लखनऊ जाके नहीं, बहुत स्ट्रेटेजिकली इलाज उन्होंने किया है। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया के हर लड़की को उस तरह से मजबूत और सशक्त रहना चाहिए। वो पहले नोटिफाई करती हैं सोशल मीडिया पे, पवन सिंह जी मैं आपके घर पे आ रही हूँ। फिर घर पे जाती हैं तो जब पुलिस भेजते हैं पवन सिंह तो पुलिस का इलाज करती हैं, लाइव शुरू कर देती हैं। और पुलिस उनका लाइव अगर बदतमीजी के साथ बंद कर रही है तो पूरी पुलिस बदनाम, पुलिस का मतलब महकमा बदनाम हो जाएगा कि एक औरत अपने ससुराल में है तो उसके साथ जबरदस्ती कर रही है। और लाइव है तो जो है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी नहीं हो सकता है, या रॉन्गफुल या डिसिटफुल अरेस्टेशंस भी नहीं हो सकते, मतलब गलत ढंग से उनको अरेस्टिंग भी नहीं की जा सकती है। तो एक तो वहां उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दूसरा कि वो तुरंत जब पवन सिंह लाइव आए, और पवन सिंह को लाइव इसलिए आना पड़ा क्योंकि पवन सिंह अभी टिकट लेने के चक्कर में थे विधानसभा का, लेकिन मजबूरी थी कि बदनामी हुई तो उस पर सफाई देना पड़ा। तो बदनामी हुई तो सफाई देना पड़ा।
तो सफाई जो उन्होंने दिया उसका बड़ी साफगोई से सफाया कर दिया ज्योति सिंह ने। क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं अगर उनको मेरे घर आना था तो कोशिश न करना चाहिए, कोशिश नहीं की। तो उन्होंने लाइव कॉन्फ्रेंस में, लाइव में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग सुना दिया कि कितना बार कोशिश की थी कि हमको रख लीजिए, रख लीजिए, और उनके साथ किस तरह से लोग बोल रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग उन्होंने सुना दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि हमको बच्चा चाहिए, तो बोले वो तो एबॉर्शन का पिल्स खिला रहे थे। और तो ये, और दूसरी चीज सही बात यह है कि अगर किसी को बच्चा या वंश प्राप्ति करना भी है तो उसको तो भाई अपने पत्नी को साथ में रखना पड़ेगा ना, तो इनकी तो पत्नी साथ में है नहीं। और भोजपुरी इंडस्ट्री का एक दुर्भाग्य कहा जाता है, मतलब कहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग बहुत लोगों का लाइफ जो है वो इस तरह के डिस्प्यूट से गुजरा। मोहन राठौर एक गायक है, गाना उनका सुने हैं आप? सुने। कौन वाला गाना? संग्राम के शायद। हाँ विजय। तो गाना उनका कोई फेवरेट बताइए। तू दबंगों के दबंग, जीत लेला हर जंग, जिये जिये हो बिहार के लाला। तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो भोजपुरी कहीं नहीं सुनते ना? ऐसा नहीं है। हम लोग की जो मातृभाषा है, एज ऑफ चौसर, कंटरवरी टेल्स से लेकर के और मॉडर्न एज के जीवी सौ से लेकर और कमला दास और सरोजनी नायडू तक का पोएट्री एस के पंकज को इंग्लिश में भी याद है, और भिखारी से खेसारी तक के युग के भोजपुरी भी सारे चीज जो है वो याद। मैं लिटरेचर का जो है वो, मतलब मैंने बोला ना कि इंग्लिश का शायद ही कोई पोएम हो या कोई ड्रामा हो जो मेरे आंख के सामने से नहीं निकला हो, और उसी तरह से भोजपुरी का भी कोई लिटरेचर, कोई फिल्म, कोई गाना मतलब साफ सुथरा वाला ऐसा नहीं है जो नहीं गुजरा हो मेरे साथ। एजुकेटेड पर्सन की यही पहचान है। तो ये चीज है, वो तो आप हैं ज्यादा। तो कहने का अर्थ ये है मेरे कि उस मोहन राठौर का भी देखिए पत्नी के साथ इसी तरह विवाद हुआ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाइएगा तो उदित नारायण के साथ ये विवाद रहा। उदित नारायण अपनी पत्नी, उदित नारायण क्या किए थे? दूसरी शादी चुपचाप कर लिए थे। शादी नहीं किए थे। अच्छा। शादी तो तब ना हिंदू मैरिज एक्ट में माना जाता है जब पहली को पत्नी को तलाक दीजिएगा या मर जाएगी। तो जो दूसरी होती है वो पत्नी नहीं होती है, उसको दूसरा कुछ कहा जाता है। तो कहने, जबकि उदित नारायण कमाल के गायक हैं, उनके गले में मतलब सरस्वती अपने सातों सुरों को लेकर के बैठी हुई। तो वैसे कलाकार का भी देखिए तो पर्सनल लाइफ, तो ये तो दुर्भाग्य है कि पर्सनल लाइफ कलाकारों का गड़बड़ चल रहा है। लेकिन जो ज्योति सिंह ने इलाज किया, अगर वही इलाज ये उदित नारायण की पत्नी कर दी होती, मजा आ गया होता। जब पद्म सम्मान पा रहे थे उदित नारायण, अगर उनकी पत्नी गेटे पे जाकर मीडिया को संबोधित करने लगती तो ज्यादा मजा आता। और देखिए ये लड़ाई जो हुआ, दो राजवंश, दो राजपूत तीरन से काटे तीरन को, जब ये लड़ाई हुआ तो क्या हुआ कि ज्योति सिंह जीत गई इस लड़ाई में, छतरानी जीत गई। क्या बात, ठीक है। बबुआन महोदय जो है वो हार गए, बबुआनी जीत गई। और जीतना भी चाहिए, हर माँ को, हर बेटी को, हर बहन को जीतना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत मर्द हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप जाके बाहर में किसी मर्द से लड़िए, मर्दों से दो दो हाथ कर लीजिए तो मर्दानगी कही जाएगी। पत्नी से जीतने वाला व्यक्ति कायर होता है, बहन से जीतने वाला व्यक्ति कायर होता है, माँ से जीतने वाला व्यक्ति कायर होता है। तो ज्योति सिंह कैसे जीत गई? तो एक तो पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा धज्जिया उड़ा दिया, साफगोई से सफाया कर दिया। और जब सफाया हो गया उसके बाद पॉलिटिकल भी जो है, पॉलिटिकली भी डैमेज इनको किया उन्होंने। प्रशांत किशोर के पास चली गई और चर्चा थी मीडिया में क्या कि पवन सिंह को जहां से टिकट मिलेगा भाजपा के तरफ से, एनडीए के तरफ से, ज्योति सिंह को वहीं से जनसुराज टिकट दे देगी। चर्चा थी मीडिया में क्या कि पवन सिंह को जहां से टिकट मिलेगा भाजपा के तरफ से, एनडीए के तरफ से, ज्योति सिंह को वहीं से जनसुराज टिकट दे देगी। तो पवन सिंह बात समझ गए कि हार जाएंगे, तो पवन सिंह अपना कह दिया कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ना है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हुई लड़की की, और नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा नमूना ज्योति सिंह जी ने प्रस्तुत किया। तमाम जो बातें हो रही हैं, एक्चुअली ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरव्यू लेते वक्त, लेकिन इसके पंकज ऐसे शख्सियत हैं और इनके पास ऐसी विद्वता है कि इंटरव्यू लेने वालों को भी ये विद्वान बना देते हैं। हम तमाम मुद्दों पर, चाहे वह राजनीतिक के हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत जीवन से आधारित हो, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ जुड़े हुए थे वरीय वकील मोतिहारी सिविल कोर्ट के एस के पंकज। अपनी प्रतिक्रिया बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।